बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात को मुल्क भर में लोगों ने अजानें दी और अजानों के देने के साथ लोगों ने वीडियोस भी अपलोड की। जाहिर है जब एक मूवमेंट होती है या लोगों को मोटिवेट करना होता है तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अजान दी लेकिन वीडियो अपलोड नहीं की होगी, या हो सकता है किसी ने इस झिझक में कि मैं अजान कभी दी नहीं है, दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो किसी और को देख के उसको भी उससे इंस्पिरेशन मिली होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। फिर एक इल्जाम जो आया वो आलिया हमजा ने लगाया कि गुजरात में जो उनके प्रेसिडेंट मछियाना है उनके घर पुलिस गई है। ये बहुत संगीन है और मेरे ख्याल से अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अजान देना इस मुल्क में जुर्म नहीं होना चाहिए। कोई अजान जब जहां जैसे जिस मकसद के लिए देना चाहता है, ये अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र जो है वो होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें उसके नताइज कुछ मिलना इस तरह से शुरू हुए। नंबर 1, पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। अच्छी बात है ना, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिस पे एतराज किया जाए या जिसको मुनासिब ना कहा जाए या जिसको ठीक ना कहा जाए। तो मेरे ख्याल से एक लिहाज से तो ये कामयाबी हुई इस हवाले से। नंबर 2 जो है उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उससे हट के कि जो खासकर मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए अकाउंट्स हैं, या उससे हट के अगर आप एक और बात जो कहना चाहते हैं वो शायद जो पावरफुल क्वार्टर्स के करीब तस्वुर किए जाते हैं या जो वहां से लाइन लेते हैं, जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह का वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो किसी तौर पे भी काबिल तारीफ नहीं है। आप तहरीक इंसाफ की मुखालफत ज़रूर करें। आप अपने किसी भी नुक्ता नज़र जिससे आप इत्तफाक नहीं करते उसकी मुखालफत ज़रूर करें, लेकिन इस लिहाज से एक वो चीज़ जो प्योरली रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है उसकी तज़हीक या उसको डाउनग्रेड करने की गलत हरकत ना करें। एक रिलीजन का जहां तक मैटर होता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हैं उसको कीजिए, कोई और करना चाहता है उसको करने दीजिए, उसके मामलात में टांग मत अड़ाइए, उसके बारे में जो कमेंट्स हैं वो ना दीजिए। अब इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है, एक तो मैंने आपको कहा ना कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, दूसरी तरफ जो इस तरह का काबिल इतराज बातें कर रहे हैं, काबिल इतराज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, काबिल इतराज लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो जो चाहते थे चीज़ होना वो हुई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब इन्हें उसको काउंटर करने के लिए या उसके तोड़ के लिए अपने लोगों को लाना पड़ा है और वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जो होना था वो रात हो गया है, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप उसमें से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एक गलत बात होगी। अब आप आगे बढ़े। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ज़रा इमरान खान के हवाले से बातें 2-4 और जजेस के हवाले से बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। खान साहब के हवाले से मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि वो किस्सा-ए पारीना बन चुके हैं। अगर वो किस्सा-ए पारीना बन चुके हैं तो एक मुहिब वतन शहरी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू क्यों किया गया है कि इमरान खान का जो ट्विटर या एक्स अकाउंट है उसको बंद करवाया जाए, एक बात। दूसरी बात, सलीम बुखारी 24 न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, जो मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, और वो तहरीक इंसाफ के शदीद नहीं बदतरीन नाकदीन में तस्वुर किए जाते हैं। कल हमारे दोस्त फाज शहबाज खान के साथ वो शो में बैठे हुए थे और फाज शहबाज ने उनसे ये पूछा, यही बात उनसे रखने के हवाले से कि क्या इमरान खान किस्सा पारीना बन चुके हैं या अंदरूनी मामलात के हवाले से, तो उन्होंने एक और बात की कि उनका अपने आप को खुश करने के लिए और अपने सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है उसको खुश करने की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या जो ज़मीनी हकायक हैं वो नहीं बदले, और उनके मुताबिक अभी तक इमरान खान से हुकूमत या जो भी बाकी की उन्होंने बात की वो डरती हैं और उन्हें पता है कि अगर अब भी इलेक्शन हुआ तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी और किस्सा पारीना वाली बात अपने आप को खुश करने वाली है। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ज़मीनी हकायक तब्दील हो गए हैं। ये बात 100% दुरुस्त है कि ज़मीनी हकायक तब्दील नहीं हुए और ज़मीनी हकायक वहीं के वहीं हैं, और लोग जो हैं वो आम आदमी, पाकिस्तान का जो आम शख्स है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी उसको गिराना चाहते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे
कि पीटीआई से बार बार कहा गया है कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगकर अपने मामलात ठीक करें। अब इसमें एक बात यह है कि आप कहते हैं कि माफ़ी मांगेंगे तो मामलात ठीक हो जाएंगे। दूसरा, आप कहते हैं कि इमरान खान को माफ़ी की ऑफ़र कौन दे रहा है, माफ़ी का क्या कौन रहा है, तो फिर आपकी बात में तजाद आ जाता है। फिर पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि किसकी बात को जो है वो दुरुस्त माना जाए। अब लंदन के हवाले से कल एक वीडियो सामने आई और वो वीडियो इसहाक डार साहब की थी, जिसमें कुछ सहाफ़ियों से वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो मुझे उस वक्त तक इल्म नहीं था कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। फिर पता चला कि कल कोई ओवरसीज़ कन्वेंशन था, उस ओवरसीज़ कन्वेंशन से शहबाज शरीफ ने खिताब किया और उसके बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर मुझे मलिक अहमद खान भी नज़र आए और अता तारड़ तो साथ थे ही थे। वो आज टीवी के ऊपर आज दिखाया जाएगा। वो और अता तारड़ कह रहे थे वो बड़ा कामयाब था, वहाँ तिल धरने की जगह नहीं थी। अब अगर इतना ही कामयाब था तो फिर मेरे ख्याल उसको बरह रास्त नशर किया जाना चाहिए था। अब आपने इतने घंटे लेके अगर उसको उसके नारे में या कोई ऐसे विजुअल्स को एडिट करना है तो फिर देखना पड़ेगा। फिर जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं लंदन में, वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून का फ़ैन क्लब तो हैं और बड़ी मोहब्बत रखते हैं वो वहाँ पे नून लीग से, तो उनको कल अंदर नहीं जाने दिया गया। अंदर जाने से मुराद दिया कि उनको कहा गया कि आप फ़ोन्स नहीं ले जा सकते। तो उनका अगर हमने फ़ोन नहीं ले जाने तो हमने को फूल पत्तियाँ फेंकनी, हमने अंदर जाके क्या करना है सहाफ़ी के लिए, फिर क्या होगा। तो वो उस बुनियाद के ऊपर नहीं गए। तो अब इसका मतलब है अगर ऐसा होता तो आप सहाफ़ियों को बिल्कुल मौका देते फ़ोन ले जाने की। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ पर एक अच्छा खासा बजट इस्तेमाल किया गया ताकि लोग आएँ और 500 से ज़ायद लोगों की तवक्को की गई थी। तो उनके मुताबिक इसीलिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस होटल के बाहर जो है अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और मैंने आपको कल रात बताया था कि तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। तो वहाँ पे उन्होंने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि इस होटल के बाहर भी उन्होंने अजान जो है वो दी है। तो ये चीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिली है लंदन के अंदर। तो अब वो इतनी बड़ी तादाद में लोग थे नहीं थे, वो तो अब गवर्नमेंट अपने कैमरे से तो नहीं दिखाएगी, अपने कैमरे से तो वो लॉन्ग शॉट दिखाएंगे और उस लॉन्ग शॉट के अंदर जो है हमें पता चलेगा कि देखें यहाँ हज़ारों का मजमा सिर्फ शहबाज शरीफ को सुनने के लिए आया है। आगे चलते हैं जी। चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से खबर आई थी और मैंने आपको बताया था कि वो पाकिस्तान जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन बन गए हैं। तो उसके बाद जो काफ लीग के तर्जुमान हैं मुस्तफ़ा मलिक, उन्होंने कहा जी चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन नहीं बने, उनका सियासी मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। अच्छा, वैसे मैं उनके हक़ में था और मैंने इवन कल ये सवाल भी पूछा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम ये कहें कि जो चौधरी शुजात हुसैन है वो क्यों नहीं बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन बन सकते। अगर मोहसिन नकवी बन सकते हैं तो मेरे ख्याल से फिर चौधरी शुजात हुसैन भी बन सकते हैं। और फिर एतराज़ क्या है, मेरिट का एतराज़ क्या है, मुतलका शोबे का माहिर होने का, लेकिन अब वो पीछे हट गया। अच्छा, ये बताएं जज साहब के हवाले से, आप जानते हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी को लेकर उन्हें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में और आज डॉन अखबार का एडिटोरियल भी इसी चीज़ के ऊपर है कि ये साबित करता है कि वहाँ पे सिचुएशन स्टेटस को के साथ कितनी फ्रस्ट्रेटेड है और जब आपको इंसाफ ना मिले तो फिर आपको इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। तो अब इस सिलसिले में हबीब अकरम साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उनके मुताबिक जज साहब को बहुत बड़ी ऑफर की गई और उनके मुताबिक उनकी मालूमात के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी के पास के लोग किसी को सुलह सफाई के लिए भेजा गया कि आपकी डिग्री का मामला सेटल हो जाएगा और आप एक चीज़ कबूल कर लें। तो उनका पूछा कि मैं क्या चीज़ कबूल कर लूँ, तो उनके मुताबिक उन्हें कहा गया कि आपका लाहौर हाई कोर्ट में तबादला कर देते हैं और आप उस चीज़ को कबूल कर लें। यानी जहाँ से जस्टिस डोगर को लाया गया है तो उस लिहाज से आपको लाहौर हाई कोर्ट में ले जाते हैं और लाहौर हाई कोर्ट में उनका नंबर बहुत नीचे चला जाएगा और वैसे भी फिर वैसे खुडे लाइन लग जाएंगे तो मसला जो है वो हल हो जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज एक और कम हो जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और जज और ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा तो मसला इस लिहाज से हल हो जाएगा। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि मैं नौकरी के लिए मैंने काम शुरू नहीं किया, इसीलिए उनकी बात उन्होंने जब ये ऑफ़र कबूल नहीं की तो ये सब किया गया और डिग्री वाले केसेस को खोला गया और उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं। तो अगर जज साहब जो स्टैंड ले रहे हैं तो बतौर कौम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ खड़े हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।